आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। मौलाना आज़ाद मेमोरियल एकेडमी लखनऊ की तरफ से देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना आज़ाद की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक सेमिनार का इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ में आयोजन किया गया, जिसका संचालन एकेडमी के महासचिव अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने किया। मुख्य रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शैलेंद्र सागर व हैदराबाद से प्रोफेसर व हिस्टोरियन अजीजुद्दीन हुसैन, शारिक कल्बी, ख्वाजा फैजी यूनुस डायरेक्टर इरम एजुकेशन सोसाइटी, ख्वाजा सैफी यूनुस जनरल सेक्रेटरी इरम एजुकेशनल सोसाइटी, शिक्षाविद अफजाल अहमद सिद्दीकी, कल्पना श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। अपने अध्यक्षीय भाषण में पूर्व पुलिस महानिदेशक शैलेंद्र सागर ने कहा कि देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति के साथ वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मजबूत करना होगा। हम देश को विकसित राष्ट्र उसी वक्त बना सकते हैं जब देश में रहने वाले सभी वर्ग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। राष्ट्रीय एकता हमारे देश की मूल धरोहर है, उसे मजबूत करने के हर संभव प्रयास करना चाहिए और स्कूलों को नैतिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इरम एजुकेशन सोसाइटी के सचिव ख्वाजा सैफी यूनुस ने मौलाना आज़ाद को भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद जैसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होता है। उन्होंने शिक्षा में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आज देश में शैक्षिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, साहित्य के क्षेत्र में जो उपलब्धियां नजर आती हैं, उन्हीं की देन है। देश की महान विभूतियों के कार्यों, उनके बलिदानों को आज की युवा नस्ल को बताने की जरूरत है। अध्यक्ष शारिक अलवी ने कहा कि आज देश को अच्छी शिक्षा के साथ नैतिक और आदर्श मूल्य की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद का मानना था कि शिक्षा को ज्ञान भंडार के लिए अर्जित करना चाहिए। उन्होंने कहा, महान पुरुषों की जीवनी से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि मौलाना आज़ाद ने महिला शिक्षा पर बल दिया। वो एक शिक्षित और आदर्श नारी के रूप में देश की महिलाओं को हर क्षेत्र में देखना चाहते थे। और हमारे महानुभाव लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। आज हम आज़ाद फिजा में जो सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है। मौलाना आज़ाद सफ़े अव्वल के वो लीडर हैं कि जिन्होंने, यानी कि कहा जाता है, सरोजनी नायडू फरमाती हैं कि वो जिस वक्त पैदा हुए थे वो 50 साल के मर्द का एक दिमाग लेके पैदा हुए थे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जहनीत का वो मालिक शख्स था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो प्रकांड शख्सियत के मालिक थे। उन जैसा अब मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा आदमी पैदा होगा। मौलाना आज़ाद की बरसी है, आज 22 फरवरी को उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन सूफिया ने मौत के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बदल दिया। कि जब तक आप देखिए, सिर्फ कोर्स की किताबों से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा, ये ध्यान रखिए। कोर्स की किताबें आपका एक फाउंडेशन तय करती है, इसके अलावा और कोई भूमिका उसकी नहीं। जब तक आप और किताबें नहीं पढ़ेंगे, और आप लोग लकी हैं कि आप एक ऐसी जनरेशन में, एक ऐसे वक्त में हैं जब एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर।